सब कुछ जल के राख हो गई, लेकिन जवन कागज देखो छोट चिंगारी से जल के राख हो जाला, वो प्रॉपर्टी के कागजात के कुछ ना पाए। इतना तेज आग में से भी बच कैसे गए? हमरो कुछ समझ में नहीं किया। ये सब कैसे हो सकेला? वहीजा रखल साड़ी जल गई, प्रॉपर्टी के पेपर साफ साफ बच गई। हमरा हैरानी नहीं खे होत, हमरा डर लागता। जब सब कुछ जलावे वाली शक्ति इतना तेज आग में से भी प्रॉपर्टी के पेपर्स के बचा सकेले, तो सोची वो शक्ति हमने के माधव की प्रॉपर्टी पे कब्जा कैसे करे दी? ये सब सोच सोच के तो हमारा दिमाग भरना था। फोन मिला के तनी लक्ष्मी निवास के ताजा खबर लेवल जाए। हेलो हेलो जाने मन, कहाँ हो? तोहार तो कुछ अता पता भी ना चलत है। काहे परेशान होत हो? अरे हम तोहार गोपी बोलत हैं, गोपी। तू जे केहू भी हुआ, अब हम फैसला कर चुकल है, समझा? अच्छा, सच में जाने मन? ए, तोहरा के जे कुछ भी करे के है ना, तू करा। हम तोहरा से डराए वाला नहीं खे। तोहरा के का लागत है? हम तोहरे बात में आके तोहरे काला चिट्ठा के सबूत ला के तोके दे देई। अरे घबरात काहे के हो? ई सब खेल हम बहुत खेलले हैं। तोहार सबूत खुद ब खुद तोरे पास लक्ष्मी निवास में पहुंच जाई। देखा, तू हमरा के धमकी मत द, वरना ठीक ना होके। अरे तू हमार कुछ ना बिगाड़ पाई। अगर तोहार सबूत माधव के हाथ में लग गई तो बच ना पाई। देखा देखा, तू बकवास मत करा, सीधा सीधा पॉइंट पे आवा। देखा जाने मन, पॉइंट की बात ये है कि हम तोहार सबूत तोके पार्सल कर दे रहे हैं। अगर तोहरे हाथ में लग जाई तू अपने आप के लकी समझिया। ना तो केहू और, स्पेशली माधव के हाथ तोहार सबूत लग जाई तो तोहार को घर से विदाई पक्का हो जाएगी। बाय बाय जाने मन। हेलो हेलो हेलो। अम्मा, तांत्रिक बाबा से कह के हमेशा खातिर उस शक्ति के कहना बनवा देते, झंझटें खत्म हो जाती और माधव भैया और श्वेता के ब्याह के बीच में वो शक्ति रोड़ा ना बनी। रुद्रा, सब ठीक है, पर सबसे पहले हमरा के ई पता चले के चाहिए कि उस शक्ति के है, ओकर नाम का है, और ओकर चंदा के साथ रिश्ता का है। काहे चंदा के इतना साथ देता। वैसे तो तांत्रिक बाबा उस शक्ति के कुंडली पता लगावे में लागल हवन, पर उस शक्ति इतना शक्तिशाली और तेज है कि ओकर बारे में पता लगावल बहुत मुश्किल है। अम्मा, एकरा में अब एक उपाय है। उस शक्ति चंदवा के वजह से हमने के पीछे लगल है ना। एक काम करल जाओ, उस चंदवा के मार करके घर के बाहर गाड़ देवल जाओ। उस चंदवा के साथ साथ
उस शक्ति भी हमेशा हमेशा खातिर यहाँ से भाग जाए। अब फिर भूत बन के हमनी सबके सर पे नाचे। एक शक्ति के तो हमनी सब झेल रहा है और दोसर पैदा हो जाई। अब फिर हमनी सबके घर ई गांव जवार में भूत बंगला के नाम से फेमस हो जाई। तो रउआ लोग श्वेता से बात करके कहा ना थे कि चुपचाप वो माधव भैया से शादी करके प्रॉपर्टी हमनी के नाम कर दे। इतना ओवर एक्टिंग काहे कर रही बड़ी? कभी अंगूठी खातिर, कभी गहना खातिर, ये सब ड्रामा करे के क्या जरूरत है? यही वजह से माधव भैया के माइंड बार बार डाइवर्ट होकर के उस चंदा की तरफ चल जा रहा। और उस शक्ति यही तो चाहे ली और हमनी लोग ना चाहे ली। यही से शायद उस शक्ति हमनी से चिढ़ जा रही। अब यो समय बा हमार बात पर गौर करी, श्वेता के और उनकर पापा के समझाई कि जवन कुछ भी हो रहा बा ना, सब कुछ शांति से हो जाए। बेकार के ड्रामा करे की जरूरत नहीं है। और जी हम पहले कहले रही ना कि चंदवा के मार के हमेशा खातिर खेले खत्म कर दा। और वैसे भी रक्षा सूत्र के रहते तो शक्ति घर में नहीं खा सकती। एकरा से पहले कि रक्षा सूत्र के धागा फिर से टूटे, माधव भैया और श्वेता की शादी करा के वकील साहब के बुला करके प्रॉपर्टी पर साइन करवा ली ना, तो चंदवा के मार के हमेशा खातिर खेले खत्म कर दी। चुप रहा, चुप रहा, चुप रहा, चुप रहा। तुहरे में अक्ल हो कि ना? एक काम ठीक करेला तो 10 काम बिगाड़ देला। अरे कब सोच ले हाँ कि चंदा के अचानक गायब हो जाला पे तो माधव ओकरा के ढूंढी है ना। याद हो ना जब वो चंदा धतूरा खा के गायब हो गए रहल तो कैसे माधव दिन रात ओकरा के ढूंढत रहलन हा। तो अच्छा भाई क्यों मिल गई ना, तो मिट्टी के माधव आज तक चंदा के खोजत रहतन। हमरा के ये बात अच्छे से पता है कि चंदा माधव खातिर कितना अहमियत रखेली। माधव और श्वेता के शादी के तुरंत बाद जे प्रॉपर्टी के पेपर्स हमनी के नाम पे ट्रांसफर करावल जाए तो माधव के तुरंत शक हो जाए कि ये ब्याह हम श्वेता से प्रॉपर्टी खातिर करवली हा। माधव के तो शक ना होखी, लेकिन गांव वाला उनकर कान भर दी है। और वो है ना शामू, ओकर पछलग्गू एक नंबर के चमचा हा। वो हमनी सबके घर बहुत ज्यादा आए जाए लागल है। ऐसे ये दोनों काम में रिस्क है। हमार बात ध्यान से सुना, छोट छोट बात के ध्यान रखे के पड़ी। हम सब के उस शक्ति से ही ना, माधव के आदमियन से भी बचे के पड़ी, ना तो माधव के भनक पड़ जाए। तोहार सबूत खुद ब खुद तोरे पास लक्ष्मी निवास में पहुंच जाए। अगर तोहार सबूत माधव के हाथ में लग गई तू बचना पैबू। देखा जाने मन पॉइंट की बात यह है कि हम तोहार सबूत तो के पार्सल कर देले हैं। श्वेता तू अब का करबो? हाँ ना श्वेता तू कुछ ना करबो। इनफैक्ट तू कुछ ना कर सके ना। जब तो अपन शादी मगनी के लहंगा साड़ी सब कुछ जल रहा होकर रोक ना सकला तो तू का कर सके? तू कुछ ना कर सके ना। हम श्वेता है, कुछ ना कुछ करे के पड़ी। श्वेता तू करबो, तू इतने जल्दी हार ना मनबो। हाँ वो सबूत केहू दूसर के हाथ में लगे से पहले वो सबूत तक तोहरा के पहुंचेगा। हाँ तू पहुंच जेबू, नहीं था माधव जी के सब कुछ पता चल जाए ना। हमरा के उस सबूत तक पहुंचे के पड़े। हम पहुंचा।
हमरा के हासिल करेगा पड़ी। श्वेता, का हो गेल बेटा? का परेशानी हो गेल? कौन है हमरा के? बेटा कोनो परेशानी बता हमके बतावा। हम तारा रास्ता के हर रुकावट और परेशानी दूर करे खातिर तैयार हैं। आप लोग देख रही ना, हमार शादी मंगनी के लहंगा के का हाल भइल। हाँ, हमार साड़ी, हमार लहंगा सब कुछ जल के सुहा हो गए। तो उसे का हो गई बेटा? कपड़े न रहे, दूसरा आ जाई। पर तू बार बार रो के अपन तबीयत खराब मत करा। सिर्फ साड़ी ना पापा, साड़ी के साथ वो आग में रक्षा सूत्र भी जल के टूट गए जो तांत्रिक बाबा बदले रहे। फिर से वो रक्षा सूत्र बांधे खातिर चंदा के फिर से बुलावे के पड़ल। कितना मुश्किल से, कितना परेशानी से चंदा से पीछा छूटल रहे। हमरे और माधव के बीच से चंदा कितनी मुश्किल से गेल रहे। तांत्रिक बाबा के कहला पर अब फिर से चंदा ये घर में आए जाए लगी। हाँ बेटा, हम ये बात जान के बहुत हैरान हैं। दीदी हमके सब बात बता देले बड़ी, पर तू कोनो चिंता मत करा। ये सब फिर से पहले जैसे एकदम ठीक हो जाए। ना पापा ना, कुछ ठीक ना। पापा, हम एगो साधारण लड़की से हार गए नहीं। हमरा के अपने आप पे कितना गुमान रहे। सब टूट गए, सब चकनाचूर हो गए। तू पहले शांत हो जा, बस ये समझ ला कि कुछ भइले नहीं के। पापा, हमें कैसे मान सकेला कि कुछ ना भइल? हमरा के डर अंदर अंदर खाए जाता। अब तक अंदर से हमारी उम्मीद भी टूट गई कि माधव बाबू से हमारी शादी होई कि ना। अब अगर एक बाद में हम शादी के जिद करब तो पता नहीं हमारे साथ का हो जाए। अब चंदा फिर से ही घर में आ जाए लगी। डर लगा था पापा। श्वेता, जौन तू ये समझता रो ना कि मैं चंदा के हाथ बा, ऐसा कोनो बात नहीं के। ये सब ओकरा के चलावे वाला एगो शक्ति के काम बा। शक्ति के काम, शक्ति के काम। और शक्ति कौन है हम पता लगा लेना। शक्ति क्या है वो शक्ति? पापा पापा बताई हमरा के क्या है वो शक्ति? बेटा समय अइला पर हम तोरा के ये सब बता दे। बस एक बार तोहार शादी हो जाओ, हम तोरे रास्ते के हर कांटा दूर कर दे। वो शक्ति के तोड़ भी हम ढूंढ ले बनी। बेटा बड़ा मुश्किल से तो हमनी के थोड़ा शादी के इतना करीब पहुंचल बनी जा। अब तू अपना मन में कोनो ऐसा विचार मत ले आवा जौना की वजह से हमनी के कोनो भी परेशानी होके। बस तो अपन शादी हो जाए दा, ओकरा बाद तोहार रुकावट बेटा हम हमेशा हमेशा खातिर दूर कर दे। अब तू अपना मन में कोनो ऐसा बात मत सोचा जौना की वजह से हमनी के पीछे मुड़ के देखे के पड़े। कुछ गलत सोचे से पहले तू अपना शादी की तैयारी करे बेटा। अच्छा अच्छा कैसे सोची पापा? जब हमारा साथ कुछ अच्छा नहीं किया होता, जब हमारा साथ सब कुछ गलत होता, तो हम कैसे सही सोचे सब पापा? कैसे सही? पापा हमरा के लगता है हम हार गए नहीं। हम हार गए नहीं पापा, हम हार गए नहीं, हम हार गए नहीं पापा, हम हार गए। हमारा गोटी मम्मी पापा, हमारा गोटी कहाँ गई? ये गोटी हमरा के माता जी देने रहने, माता जी के देने गोटी कहाँ गई? पापा हम आपसे कह रहे लेनी ना कि हमारा साथ कुछ अच्छा नहीं किया। हमारे सब कुछ, हमारे सब आपन हमरा से दूर होके जाता। हमारा गोटी माधव जी हमरा के गोटी देने रहने। मम्मी श्वेता तू परेशान मत हुआ, यह कहीं हुई हम ढूंढत है ना, तू चिंता मत करा, हम ढूंढते बेटा। हमारा गोटी श्वेता तू कोनो चिंता मत कर बेटा, हमने के नीचे से ढूंढ के आवतन के बेटा, कहीं हो सकता नीचे छूट गई लोग। तू एकदम मत घबरा, हर अंगूठी मिल जाई, हमने के जाके ढूंढत नहीं। चलो हाँ हाँ आ बताइए ढूंढ के चलो।
महादेव आप कहाँ? चंदा, तो क्या अपन घर में दोबारा देख के काफी खुशी होत बा। हम तोरे बारे में सोचत रहनी, हमके समझ में ना आवत रहे कि हम तो के अपन घर में वापस कैसे लेके आई। पर अच्छा भाई, तो खुदे आ गए लो। वैसे तो के केहू के बात सुन के ई घर से जाए के ना चाहिए। दीदी, चंदवा के देख के माधव के जैसे बुद्धि हेराई जायल हा। देखिए, ऐसा लगा था जैसे बचपन में चंदवा जड़ी बूटी घोल के पिलाई देहलन। कैसे खुश हो रहल बा इनकर आके। तनिको श्वेता के फिकर हा। ये रक्षा सूत्र के फिर से ना बंधावे के रहत ना, तो ये हम चंदा के कबो न बुलावती। हमरा के ये बात के अच्छे से अंदाजा हा कि हम चंदा के बुला के अपने पैर पे खुदे कुल्हाड़ी मार ले ली। हाँ, पर एकरे अलावा हमरे पास और कोनो चारा ना रहल। पर बहुत जल्दी हम कोनो न कोनो तिकड़म लगा के इस चंदा के घर के बाहर जरूर फेंक दे। अरे हाँ चंदा, तू कब आइलू? माधव बाबू हमरा के माफ कर दी। हम यहाँ से बोल के गए रही कि अब हम यहाँ ना आए, काहे से कि माधव बाबू हम ही ना चाहत रही कि हमरे वजह से रउआ और श्वेता दीदी के बियाह में कोनो भी प्रकार के बाधा आए। लेकिन अम्मा जी हमरा के जब बुलौली वो रक्षा। हाँ माधव बेटा, वो का है ना, हम ही चंदा के फोन करके बुलवली। हाँ, अब चंदा भी तो ये घरे के बेटी है। घर में शुभ कार्य हो और घर के बेटी चंदा ना हो तो ये तो ना अच्छा लगी ना। यही से हम ओकरा के फोन करके दोबारा बुला ले ली। हाँ अम्मा, आप बहुत अच्छा कह रही हैं, हम बहुत खुश हैं। हमरा पता है, हम तो हर अम्मा हैं। हमरा यही बात के अच्छे से अंदाजा है कि चंदा तो हर जिंदगी में कितना अहमियत रखेली। पर ऐसे हूँ, हमार बेटा कोनो भी प्रकार से दुखी होखेला ये हम ना देख सकता। बस यही से हम बलदेव से बात कैनी है, ओकरा के समझवली कि देखा बलदेव, चंदा के यहाँ रहले से माधव और श्वेता के शादी में कोनो रुकावट ना आई। बस बलदेव समझ गए, हम फोन करके बुला ले ली। अम्मा बहुत सही कह रही हैं। मौसी, माधव भैया तो फिर से इमोशनल होके लगना, कहीं फिर से चंदवा के मुंह में फंस न जास। कुछ करे के पड़ी। और श्वेता के इस समय यहाँ रहे के जरूरत रहे, लेकिन वो कमरा में बंद हो गई। का जरूरत है इतना ड्रामा करे के? अरे उनका ड्रामा के चक्कर में यहाँ चंदवा खेल बिगाड़ दिए हमने के। चंदा पर से माधव भैया के ध्यान भटकावे के खातिर हमने के कुछ करे के पड़ी। हाँ रुद्र, चंदा, तू दोबारा यहाँ आई तो गल हो, लेकिन तुहार एक खुशी ज्यादा दिन ना टिकी। एक बार श्वेता के शादी माधव से हो जाएगा, फिर तुहार और माधव के प्रेम लीला हमेशा हमेशा खातिर खत्म।